दोस्तों मेटाफोर्स ढेर सारे पॉजिटिव बातें और फिर कुछ नेगेटिव बातें भी है कुछ लोगों के कुछ इस तरह से कि मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग इनकम नहीं आते हैं, रॉयल्टी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर मेटाफोर्स पे मैंने भी आईडी लगाया था, कुछ हुआ नहीं, अपलाइन का सपोर्ट भी नहीं है। दोस्तों क्या यही एक्सक्यूज़ है आपके जिसके लिए मेटाफोर्स सिस्टम को आपने समझने की कोशिश नहीं की? ये सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैं अपनी बात कहूँ तो मेटाफोर्स के साथ मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। सिस्टम लॉन्च होने के करीब 1.5 महीना पहले से ही सब कुछ छोड़कर मेटाफोर्स में टीम बनाने में लग गया, पूरी ताकत लगाकर। और करीब 2 महीना पहले से ही मेटाफोर्स का और लाडो के हर एक प्रोजेक्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात, सिस्टम कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। धोखा अगर होगा कुछ लोगों से हो सकता है, हुआ भी है। कैसे बताते हैं। लॉन्चिंग से पहले यानी कि 29 जून 2002 से पहले कितने सारे लीडर्स थे मार्केट में, यूट्यूब पर कितने सारे लीडर्स थे, कितने सारे लीडर्स की जूम मीटिंग चल रहा था, हर कोई अपने आप को लाडो के करीबी बता रहे थे। अब कहाँ है ये सभी लीडर्स? उनके साथ जुड़े लोगों को दूसरा तीसरा प्लान देने लगे। तभी मैंने कहा था कि शुरुआत के 1-2 महीना बाद आप देखेंगे सही लीडर्स कौन कौन है यहाँ पर। अगर किसी के साथ धोखा हुआ है किसी अपलाइन द्वारा, जैसे कि गलत प्रमोशन किया, 6 स्लॉट में रॉयल्टी, या डिस्काउंट में आईडी लगाने की लालच, या नॉन वर्किंग इनकम की गलत प्रमोशन, तो इसमें सिस्टम की गलती नहीं है। उस अपलाइन ने जिसने धोखा दिया, साथ में जिनके साथ धोखा हुआ, कुछ हद तक उनके भी गलती है। तो फ्रेंड्स, मिस्टर लाडो के हर एक प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च हुआ तब सीजनल कुछ लीडर्स आते हैं कुछ लोगों को लूटने के लिए। आगे भी मेटाफोर्स के हर एक नए प्रोजेक्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। फोर्स कॉइन हो या बूस्ट हो, तरह तरह की लालच देंगे, डिस्काउंट पे आईडी लगा कर देंगे आपको। बच के रहना। तो शायद उनको नॉन वर्किंग इनकम भी गलत तरीके से समझाया होगा, इसीलिए कहते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम नहीं आते हैं। यहाँ पर नॉन वर्किंग इनकम किसके साथ आते हैं, कैसे आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक ऑटोमेटेड प्लान है। यहाँ नॉन वर्किंग इनकम सिस्टम द्वारा प्लेसमेंट होकर आते हैं, किसी अपलाइन के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन उस अपलाइन के साथ ज़्यादा मिलते हैं जिनकी टीम बड़ी हो, क्योंकि रिसाइकल ज़्यादा होगा, जिनके टीम में एक्टिव लोग ज़्यादा हो, जिनके साथ नए लोग ज़्यादा जुड़ रहे हो। फिर भी अपलाइन के कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, यहाँ कंट्रोल डाउनलाइन के पास है। S6 के मैट्रिक्स मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझकर बहुत लोगों ने अच्छी खासी नॉन वर्किंग इनकम भी कमाया हमारे साथ। डाउनलाइन चाहे तो यहाँ बार बार नॉन वर्किंग इनकम ले सकते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए उनको। आप जिस भी टीम के साथ जुड़े हो उस टीम के ट्रेनिंग सेशन अटेंड जरूर करें। और फिर बात यह भी होते हैं कि रॉयल्टी के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है, कम से कम 10 लेवल एक्टिवेट पे, अब तो 11 लेवल पे। 11 लेवल एक्टिवेट मतलब INR में अराउंड 9 लाख रुपीस की ज़रूरत है। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेटाफोर्स के रॉयल्टी को आपने क्या समझा। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हमेशा के लिए आपको सिस्टम की टर्नओवर से एक अमाउंट मिलते रहेंगे। किस तरह से आपने सोचा कि 50,000 1 लाख में मिलते रहेंगे आपको लाइफ टाइम तक? और फिर यहाँ एक दूसरी ऑप्शन भी है, वर्किंग से आप अपने लेवल्स को रिसाइकिल कीजिए, एनर्जी टोकन अर्न कीजिए। आपको 10-11 स्लॉट बाय करने की ज़रूरत भी नहीं रॉयल्टी हासिल करने के लिए। और अगर आप सोचते हो कि हमें मेहनत भी नहीं करना है, पैसा भी नहीं लगाना है, तब कुछ नहीं हो सकता। करने वाले कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। इंस्टेंट इनकम है दोस्त। लोग यहाँ पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं, पर घंटे के हिसाब से कमा रहे, पर सेकंड के हिसाब से भी कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका ये कहना है कि मैंने भी आईडी लगाया था कुछ नहीं हुआ, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ आईडी लगाने में कुछ नहीं होता है। आपको देखना है कि किसके साथ आईडी लगाए हैं, कितने स्लॉट से आईडी लगाए हैं, और फिर ये सिस्टम क्या कहते हैं। दोस्त, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिए। कमाना भी आसान है, कमाते रहना भी आसान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।